पूर्णिया के बायसी में दलित परिवारों के घर को जला देना फिर उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपी अब तक बाहर हैं, लेकिन बीजेपी के नेता प्रतिदिन वहां पहुंच के हाजिरी लगाते हैं। सियासत खूब होती है, लेकिन अब तक नहीं हो पाया तो उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूर्णिया के बायसी थाने के मझुआ महादलित टोले पर बर्बर हमले के आरोपियों में से ज्यादातर अभी भी फरार है। घटना के 8 दिन के बाद भी पुलिस सिर्फ 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है, जबकि पीड़ित परिवार ने 63 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाने के साथ कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर स्थानीय एसडीपीओ पर पीड़ित परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय थानेदार को लाइन हाजिर कर पुलिस ने कार्रवाई का दिखावा तो किया। उधर बिहार सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रोज अपने प्रतिनिधिमंडल को पीड़ितों के पास भेजकर कोरम पूरा करने में लगी हुई है। बायसी के मझुआ गांव पर 19 मई की रात हुए हमले की अब तक हुई जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था। उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए, लिहाजा अपराधियों ने 300 के आसपास जो हथियारबंद थे वो लोग मझुआ गांव पहुंचे और महादलित टोले के लगभग 2 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की हत्या भी कर दी। गांव के महादलितों को घर से निकाल कर पीटा। महिलाओं के साथ भी मारपीट और गलत किया गया। प्लानिंग के साथ सैकड़ों लोगों द्वारा पूरे गांव को घेर कर अंजाम दिए गए इस घटनाक्रम में पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इधर वारदात होते रहा और दूसरी तरफ पुलिस को अपराधियों की प्लानिंग की कोई जानकारी ही नहीं मिली और ना ही वो घटनास्थल पर समय पर पहुंचे। जबकि अपराधी घटना को अंजाम देकर वापस चले गए, तब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई। घटना के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की सुस्ती टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किस धीमी चाल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना में जो अभियुक्त बनाए गए थे उनमें से मात्र 11 लोगों की ही गिरफ्तारी अब तक हो सकी है। मझुआ गांव के पीड़ितों ने घटना को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें 63 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कई और ऐसे अभियुक्त बनाए गए हैं जिनका नाम ग्रामीणों को पता नहीं है, लेकिन पुलिस सब मिलाकर सिर्फ 11 को ही गिरफ्तार कर पाई है। पूर्णिया पुलिस कह रही है कि दूसरे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार को कोर्ट से वारंट लिया जाएगा। वैसे उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी हो रही है, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि कई अभियुक्त बंगाल भाग गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित परिवार बायसी के डीएसपी मनोज कुमार राम पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद एसडीपीओ मनोज राम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मझुआ गांव के कई लोग एसडीपीओ पर आरोपियों से साठगांठ होने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि एसपी ने बायसी के थानेदार को लाइन हाजिर कर कार्रवाई का कोरम पूरा कर लिया। वैसे चर्चा इस बात की भी है कि बायसी के थानेदार घटना के दिन छुट्टी पर थे, लेकिन एसडीपीओ ने बताया कि घटना के कुछ घंटे पहले थानेदार ने छुट्टी से वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। एसडीपीओ का कहना है कि बायसी के थानेदार अमित कुमार 19 मई की रात 7:44 पर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए थे। इतनी बड़ी घटना के बाद थानेदार को लाइन हाजिर कर रस्म अदायगी की गई है। पीड़ितों के आरोपों से घिरे एसडीपीओ मनोज कुमार राम को तो मामले की छानबीन में लगा दिया गया है। उधर बिहार की सत्ता में बराबर की भागीदार बीजेपी के नेता बायसी कांड को लेकर कई बड़े बड़े बयान दे चुके हैं, लेकिन पार्टी और सरकार के स्तर से कुछ नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के नेता हर रोज मझुआ गांव में जरूर पहुंच रहे हैं। बुधवार को बीजेपी ने समस्तीपुर के रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान और दूसरे नेताओं को मझुआ गांव में भेजा। बीजेपी नेताओं की टीम के सामने पीड़ितों ने पुलिस को लेकर शिकायत का अंबार लगा दिया। भाजपा नेता सिर्फ यह कहकर निकल गए कि वे रिपोर्ट बना रहे हैं जिसे सरकार को सौंपेंगे। इससे पहले भी बीजेपी ने अपने प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में अपनी हाई लेवल टीम को मझुआ गांव में भेजा था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 300 मुसलमानों की जमात ने महादलित टोले पर हमला कर बर्बर उत्पात मचाया था। बीजेपी की हालत यह है कि वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक नहीं करा पा रही है।